इस दुनिया में सबसे अजीब चीज़ यही दिखाई देती है कि यहाँ जो चीज़ सबसे आवश्यक होती है उसके बारे में बात नहीं होती, उसकी चर्चा नहीं होती, उसको लोग छिपाते हैं, उसको ढकते हैं। तो ये बात है सेक्स की बात। हर आदमी जो भी प्रॉब्लम में होता है वो सेक्स के कारण ही प्रॉब्लम में होता है। ये साइकोलॉजी बताती है, सिगमंड फ्राइड बताता है कि आदमी का केंद्र सेक्स होता है और जो भी वो करता है वो सेक्स के कारण ही करता है। जैसे कोई पढ़ाई करता है बहुत, तो उसका अर्थ ये है कि वो ज़्यादा पढ़ के फर्स्ट हो के वो सेक्स चाहता है, सेक्स की इच्छा पूर्ति होने की चांस है, क्योंकि वो जॉब पा सकता है, फिर जागीर हो सकती है, फिर जागीर होने के कारण उसकी शादी अच्छे घर में हो सकती है। तो फ्राइड कहता है इसीलिए लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा धन कमाते, ज़्यादा धन हो साथ में तो सेक्स पाने की इच्छा बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए लोग पैसे भी कमाते हैं। कोई पॉलिटिशियन होता है बड़ा, तो उसके पीछे भी कारण यही है कि बड़ा होने के कारण सेक्स पाने की संभावना बढ़ेगी। तो इसलिए लोग बड़े बड़े कर्म करते हैं। ये मनोवैज्ञानिकों की बात आप अच्छे से समझ पाओ तो वो बहुत हद तक सत्य होती है वो बात, क्योंकि ऐसा होता है। देखो, आदमी को जैविक आवश्यकता के रूप में सेक्स उठती है, सेक्स की वासना उठती है। जैसे भूख है, प्यास है, इसी तरह सेक्स भी पैदा होता है हमारे शरीर से। क्यों पैदा होता है? क्योंकि वो जीवन पैदा करने की वो व्यवस्था है। आपको सेक्स से भरना चाहिए, आप सेक्स में उतरना चाहिए तो ही प्रकृति आगे बढ़ पाएगी। तो ऐसे ही सभी पैदा हुए कीट पतंग, जीव जानवर सब तो सेक्स की इच्छा शरीर में पैदा होनी चाहिए, वो होगी ही, है ना? नहीं तो शरीर ही नहीं बनता, वो शरीर ही सेक्स के कारण पैदा हुआ। तो अब ये सेक्स क्या है, इसका कैसे प्रयोग करना है, इससे क्या करना है, ये हमारे हाथ में है। हम इसका कैसा प्रयोग करेंगे। सेक्स एक पावर है, एक विस्फोटन है। सेक्स से तीसरी चीज़ पैदा हो जाती है। जैसे कार्ल मार्क्स कहता है ना, वो मेटालिज्म में कहता है कि दो चीज़ों के संघर्ष के साथ तीसरा चीज़ पैदा होता है, तो उसको सिंथेसिस कहेंगे। थेसिस कहता है वो पहले के दो वस्तुओं को, और फिर थेसिस कहता है उसको जब वो संघर्ष करते हैं, फिर उसके बाद जो नया चीज़ पैदा होता है उसको सिंथेसिस कहता है। तो कहता है इसी भौतिकवाद के रूल के द्वारा हर चीज़ पैदा होती है। समाज भी इसी तरह आगे बढ़ता है। दो वर्ग, जो क्लास एक आपस में संघर्ष करते हैं। समाज में शोषण होता है। शोषण का अर्थ क्या है? जो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं दिखते हैं, वो दूसरे को निकृष्ट दिखाने में लग जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाएगा, तनाव हो जाएगा।
जिसको दबाएगा वो उसका प्रतिशोध करेगा, तो फिर वो संघर्ष होगा वहाँ पर। तो इसी तरह लिंग, जात, हर एक वर्ग एक आपस में लड़ेंगे तो उससे नई व्यवस्था पैदा होती जाती है। तो इस नई व्यवस्था के कारण संविधान बनेगा और सरकारें बनेगी और आगे जीवन का विकास होता जाएगा, संसार का विकास होता जाएगा। ये नियम वहाँ पर लागू हो ना हो, ये सेक्स पर लागू होगा, क्योंकि सेक्स में ये तीसरी चीज़ पैदा हो जाती है, बच्चों का उत्पादन हो जाता है। तो ये बल है, एक बहुत बड़ी एनर्जी है। तो इस एनर्जी को हम जीवन में सही रास्ते पर लगाना है, नहीं लगाएंगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा होगा। तो सेक्स की एनर्जी पहले जाने की, वही एनर्जी हमारे एनर्जी है। जो भी हमारे जीवन में एनर्जी है वो क्या है? वो सेक्स की एनर्जी है। जिसके पास सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षण होगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी भी होगी, क्योंकि बिना एनर्जी से वो सेक्स को अचीवमेंट ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप देखते होंगे ना, जो सेक्स के हिसाब से स्वस्थ होते हैं, वो सेक्स के प्रति जो स्वस्थ होते हैं, उनका जो यूज करते हैं, उनको दमन नहीं करते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं, ज़्यादा प्रसन्न दिखाई देते हैं, ज़्यादा सुखी दिखाई देते हैं। उन लोगों की वजह कि जो लोग सेक्स को दबाते हैं, कभी बात नहीं करते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं, दबाते हैं, तो वो दबाने वाले जो लोग होंगे वो ज़्यादा रुग्ण हो जाएंगे। तो सेक्स के प्रति आप दबाने का कार्य करोगे तो फिर आपके भीतर बहुत सारी ग्रंथियाँ बनेंगी, कॉम्प्लेक्सेस बनेंगी। कोई फियर का होगा, कोई क्रोध का होगा, कोई घृणा का होगा, कोई प्रेम का होगा। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पैदा हो जाएंगी, सेक्स की ग्रंथि बन जाएगी। तो वो ग्रंथि फिर आपको मोटिवेट करेगी, वो आपको अपने इशारा से ले जाएगी। तो आपको अब वो ग्रंथि के द्वारा परिचालित होना होगा। तो ग्रंथि क्या करवाएगी आपसे, आप वो करना होगा। तो आपको एक गुलाम की तरह जीवन आपके पास आएगा, आपको गुलाम बनना पड़ेगा, फिर ग्रंथियों के गुलाम है। तो सेक्स का पावर क्या है उसको समझना है, उसको कैसे प्रयोग करना है वो भी समझना है, उसको दबाना नहीं है। और सेक्स की एनर्जी तब तक रहेगी जब तक उसका शरीर रहेगा। तो ये बहुत जीवन के भूख प्यास जैसी दैनिक आवश्यकता है ना। हम दैनिक भूख लगती है, दैनिक भोजन करते हैं, प्यास लगती है क्षण क्षण में, तो प्यास पानी पीना होता है। तो ऐसे सेक्स की इच्छा भी उठेगी, है ना। और ये उठनी चाहिए, क्योंकि ये है, जैसे भूख है, प्यास है, ऐसी अगर ये नहीं है तो ये प्रॉब्लम की बात है। जैसे किसी को भूख नहीं है तो वो प्रॉब्लम की बात है, उसका शरीर अब स्वस्थ नहीं होगा। स्वस्थ शरीर में भूख होनी चाहिए, स्वस्थ शरीर में सेक्स की चाहना पैदा होनी चाहिए। अब उसकी व्याख्या वो कैसे करेगा, उसका कैसा यूज करेगा, उसके हिसाब से उसको प्रतिफल मिलेगा। तो आम रूप में हम जो सेक्स का प्रयोग करते हैं उसको समझें। हम सेक्स को विकृत ढंग से लेते हैं, है ना। इसकी बात करना, देखिए कोई भी दो लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते, बहुत कम होती है सेक्स के बारे में बात। और संबंधियों के बीच में तो कतई होती ही नहीं है। और हमने इसको इतना छिपा दिया है सेक्स को, इसकी बात करना, इसकी इशारा करना,
इसको एकदम बुरी तरह हमने लिया है और वो लेना भी पड़ा समाज को, क्योंकि सेक्स को अगर फ्री छोड़ देते पशु की तरह तो मनुष्य का समाज निर्मित नहीं होगा। फिर है मनुष्य भी पशु की तरह ही जिएंगे, जंगल में जिएंगे, एक दूसरे से संघर्ष करेंगे, कोई किसी का होगा नहीं, किसी के साथ किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नहीं, अपना खुद खाओ चबाओ और मजे लो और सो जाओ। तो इस तरह आदमी भी हो जाते हैं। तो अनिवार्य बुराई में आई ये बात। समाज इसीलिए बना कि सेक्स को मनुष्यों ने व्यवस्था दिया, उसके प्रति नियम बनाए। सेक्स का नियम ही असल में वो समाज का नियम है। तो पहले के ज़माने में जब ऐसा नियम नहीं होता होगा तो क्या होता होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। जो सामर्थ्य है जिसको प्राप्त करने के लिए वो प्राप्त कर लेता और रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी नहीं, बच्चे ऐसे ही भूखे नंगे जिएंगे, बाप उसका संरक्षण नहीं करेगा, तो फिर समाज पतन में चला जाएगा। तो इसीलिए सेक्स को एक नीति देना पड़ा समाज को बनाने के लिए। वो नीति ये है कि आप जिसके साथ सेक्स करोगे उसके साथ आपको कर्तव्य भी निभाना होगा। बाल बच्चे पैदा होंगे तो उसका संरक्षण करना होगा और उसको धोखा देना नहीं होगा। अकेली उस लड़की को धोखा देना नहीं होगा। तो ये व्यवस्था के कारण समाज पैदा हो गया, रूल बन गए, समाज राज्य सरकारें सब बन गए। मगर इस रूल ने मनुष्य का समाज तो निर्मित हुआ, मगर मनुष्य खुश हो नहीं पाए, क्योंकि इसमें ये समस्या हो गया कि मन में पैदा होती है इच्छा और उसका हम व्यक्त कर नहीं पाते, उसको प्राप्त कर नहीं पाते। और सेक्स ऐसी चाहना है, सेक्स के पास कोई विवेक नहीं होता है, सेक्स एकदम नेचुरल है। सेक्स ये चाहेगा कि आप किसी के साथ क्यों ना हो सेक्स करो और आप बच्चा पैदा करो। तो नेचर ये चाहता है, एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक बनने की व्यवस्था है नेचर। तो नेचर के लिए तो आप सेक्स करो और सेक्स करके आप बच्चे पैदा करो और उसको आप हुरकाओ बढ़ाओ, फिर आप मर जाओ। तो आप बहुत मूल्यवान हो नहीं है, तो आप तो प्रकृति का एक साधन हो, बच्चे पैदा करने का, आगे बढ़ाने, सिस्टम को आगे बढ़ाने का एक साधन हो। इसीलिए बहुत ऐसे जानवर भी होते हैं जो सेक्स के बाद मर जाते हैं। आदमी भी सेक्स के लिए मर ही जाता है। देखे होंगे ना, कितने लोग होते हैं जो कहते हैं कि धोखा हो गया, उनको धोखा मिल गया और सुसाइड करते हैं। तो प्रकृति को मनुष्य का शरीर एक साधन की तरह है, उससे वो अपनी संतति आगे बढ़ाना चाहता है, उससे और कुछ मतलब नहीं। आप इतना काम करो तो मर जाओ फिर। तो सेक्स जो है वो अंधी है, वो प्राकृतिक है, इसको अंधी भी नहीं कहना चाहिए, है ना। वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक होने के कारण उसके बाद सेंस नहीं है। तो इसलिए सेक्स की इच्छा ऐसा नहीं होगी कि आप किसी के साथ पैदा होगी, किसी के पास पैदा नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, है। अपनी पत्नी के पास बैठे हो तो इच्छा होगी सेक्स की, और दूसरी की पत्नी हो तो उसके पास सेक्स की इच्छा पैदा नहीं होगी। तो ऐसा हमारे सिस्टम बनाया है, मगर होता है बिल्कुल उल्टा। अपनी पत्नी के साथ सेक्स की इच्छा पैदा नहीं होती, रोमांटिक होने की मूड नहीं आता। दूसरी की पत्नी के आगे हो तो रोमांटिक होने का मूड एकदम से आ जाता है। तो क्या है, वो सेक्स को दबाया है ना, वो
उसके साथ करना नहीं चाहिए रोमांस। तो ये नियम है। तो जहाँ इसको आप रोकोगे वहाँ वो ज़्यादा हो जाएगा। प्रकृति को हम रोक नहीं सकते, जैसे कोई हवा को रोक नहीं सकता, सूरज को कोई रोक नहीं सकता। तो सेक्स की इच्छा को हम रोक नहीं सकते, इसीलिए हम भीतर से जितना भी उसको दबाएं, उसको नियम दें, फिर भी वो प्रकट हो ही जाएगा। तो इसीलिए कितनी बड़े संख्या में, अब तो ये संख्या बढ़ रही है, तो सेक्स हो रहा है ऐसे ऐसे संबंध को बीच संबंधी जिसके संबंधी है, जैसे कि माँ बेटे हो गए, ससुर और उसकी बहू हो गई, देवर और भाभी ऐसे रिलेशन हो गए, जीजा और साली ऐसे रिलेशन हो गए। तो इन रिलेशनों में सेक्स की संख्या वो बढ़ रही है कि ये बढ़ेगी आगे, और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग सेक्सुअलिटी में जीते हैं, बाहर वो कुछ भी करे, तर्क करे, पुराण का बात करे, भागवत गीता की बात करे, जीता वो सेक्स में है, सेक्स की एनर्जी में जीता है। तो भीतर उसके वो तो है इच्छा, और वो उसके प्रति क्या व्यवहार कर रहा है, इससे उसका जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो सेक्स की इच्छा पैदा हो तो क्या करना चाहिए, इसको समझना है। पहली बात ये समझनी है कि सेक्स क्या है। तो हमने समझ लिया, तो सेक्स एक प्राकृतिक व्यवस्था है संतान पैदा करने की। और फिर सेक्स की इच्छा पैदा हो तो उसको क्या करना चाहिए, दबाना चाहिए या किसी के साथ जाकर सेक्स करना चाहिए, किसी को रेप करना चाहिए, नहीं मिली तो क्या करना चाहिए ये प्रश्न है। और बहुत सारे लोग कोई जाते हैं रेप करने के लिए, क्योंकि उनको कोई मिलती नहीं अच्छी लड़की जो चाहता है, कुरूप है, कोई उसके प्रति आकर्षित नहीं होती, तो ऐसे लोग रेपिस्ट हो जाते हैं। जो आतंककारी होते हैं, जो नेता होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको लड़कियां पसंद नहीं करती। ये बात सुन के आप चौंक जाओगे। 9-10 पढ़ने व कैंपस में, कॉलेज में पढ़ते वक्त हम क्या बनेंगे वो निर्धारण हो जाएगा, और वहाँ होने की पढ़ाई के कारण से नहीं, उस क्लासरूम के अंदर, उस कॉलेज के परिसर में होने सेक्स की आकर्षण विकर्षण की गतिविधि के कारण। आपके क्लास की सबसे अच्छी लड़की आपके साथ नहीं पटी, आपको अच्छे नहीं मानती, तो उसको मानने लगती जो आपका दोस्त है, और आप उस दोस्त के आगे हीन भाव से आप वहाँ भर गए, है ना। तो श्रेष्ठ आप कैसे बनना है, तो आप श्रेष्ठता की ओर चलेंगे फिर। तो श्रेष्ठ बनने की तरकीब क्या होगी उसमें, जैसे कि वो असुंदर था तो शारीरिक रूप से वो सुंदर तो हो नहीं पाएगा, मगर उसकी भी वो कोशिश करेगा। तो शारीरिक रूप से सुंदर होने के लिए कुछ व्यायाम कर सकता है, जिम जा सकता है, तो ऐसी प्रयास भी वो करेगा संभव जहाँ तक होगा वहाँ तक, मगर फिर भी वो उतना सुंदर कभी होगा नहीं, उसी जैसा कभी होगा नहीं। तो फिर वो श्रेष्ठ बनने के लिए और मार्ग अपनाएगा। और मार्ग क्या होता है, जैसे कि वो क्लास में टॉप करने की सोच सकता है, सबसे ज़्यादा नंबर ले आऊँ तो मैं क्लास में चर्चित हो जाऊँगा, श्रेष्ठ हो जाऊँगा, तो इसलिए वो ज़्यादा पढ़ेगा। तो ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हो सकते हैं इसी कारण पढ़ते हैं। हम जिसको ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा नंबर ला के बड़ी अच्छी नौकरी में जाने वाले लोगों को बहुत वैल्यू देते हैं, मगर
इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि किसी लड़की ने उसको देखा नहीं, तो पढ़ना पड़ा, फर्स्ट होना पड़ा, दूसरे मार्ग से अपने को श्रेष्ठ दिखाना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे लोग नेता जो होते हैं ना, इसी तरह के लोग नेता हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई में भी अच्छे कर नहीं पाते हैं, उनके पास बुद्धि है नहीं, तो फिर उनके लिए फिर क्या करें, तो फिर वो जाएंगे, नेता बन जाएंगे, यूनियन में जाएंगे, लीडर बनेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होंगे। तो अभी जो हम बहुत कदर के साथ लेते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, एमएलए होते हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, इनको हम बड़े रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं इनको, मगर इनके पीछे के कारण अगर आप देखो तो ऐसा हो सकता है कि किसी लड़की ने उसको पसंद नहीं किया और वो पढ़ने में भी अच्छा था नहीं, तो फिर राजनीति में जाना पड़ा नहीं। तो ऐसा उसके पीछे के कारण हो सकता है, और मनोविज्ञान कहेगा ये होता ही है। तो सेक्स की इच्छा के कारण सब थोक निर्मित होती है और चलती है और गतिमान होती है। तो सेक्स को कैसे व्यवहार करना है, हम इसमें बात कर रहे थे। तो रेपिस्ट हो जाएगा कोई, उसको पाने के लिए कोई शादी कर लेगा, उसके साथ शादी हो गई तो दूसरी शादी भी कर लेगा, तीसरी शादी भी कर लेगा। ऐसे लोग होते हैं जो 4-5 शादी भी करते हैं, मगर जितना भी शादी करो उनकी भूख कभी मिटती नहीं। तो ये अतृप्त घड़े की तरह ये रहते हैं। और तीसरा एक आदमी होगा वहाँ पर जो क्या करेगा, सेक्स की इच्छा उठी तो उसको दबा देगा, उसको कहेगा कि ठीक है अभी तो मत उठ, तो चुप अंदर बैठ जा, है। तो उसको कंट्रोल करने में लगेंगे। वो लोग ऐसे हैं जो साधु, सन्यासी, तपस्वी ऐसे लोग होते हैं। तो इनकी भी बहुत बड़ी संख्या है। और जिसको हम गुरु, बड़ा गुरु मानते हैं, उसके पीछे का कारण भी हो सकता है कि उसको भी किसी लड़की ने पसंद नहीं किया। तो किसी ने पसंद नहीं किया तो अब क्या करे, अब वो क्या करेगा, उस इच्छा को दबाएगा, दबाने में लगेगा, माइंड कंट्रोल करने में लगेगा, और ऐसी बात सुनेगा, ऐसी गुरुओं के पास जाएगा, है ना। तो ऐसा करते करते वो प्रवचन देने लगेगा, बहुत लोग उसको मानेंगे कि गुरु है ना। मगर पीछे के कारण हो सकता है कि उसको किसी लड़की ने पसंद नहीं किया हो। और मैक्सिमम जो बाबा लोग आपको मिलते हैं ना, आप देखें हर एक को कोई ना कोई उसके जीवन में दुर्घटना हुआ होता है, इसी कारण वो बाबा बना हुआ होता है। जो आम बाबा होते हैं ना, जैसे सड़क पे चलने वाले बाबा, घर पे आकर मांगने वाले जो बाबा हैं, तो इनकी भी बहुत बड़ी संख्या है, करोड़ों में है विश्व भर देखे तो इन बाबाओं को आप देखें तो इन बाबाओं का रीज़न देखें, वो क्यों बाबा हुए। तो आपको मिलेगी किसी की पत्नी मर गई, किसी की पत्नी धोखा दे के दूसरे के साथ चली गई, या कुछ ना कुछ ऐसा सेक्स से ही रिलेटेड होगा। तो पीछे के कारण जब हम देखेंगे, असली कारण, तो पता लगेगा कि वो आदमी कैसा है, वो मानने योग्य है कि नहीं है, ग्रहण करने योग्य है कि नहीं है, आदर करने योग्य है कि नहीं है, तो आपको पता चलेगा। तो सेक्स के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, ये बात हम इसको समझेंगे। तो सेक्स के साथ हम एक काम करना है, उसको कुंडलिनी भी कहते हैं।
सेक्स को अंदर से हमको जगाना है, उस एनर्जी है ना। हमारे पास सेक्स की एनर्जी है, ठीक है। अब उस एनर्जी को आगे उसको ना रेपिस्ट बनना है, न अंदर दबाना है, न दूसरे की बीवी के उधर आँख करनी है। लोगों ने आदमी की जो सेक्स की समस्या है उसको सोल्यूशन करने के लिए ये शादी का सिस्टम बनाया है, मगर इससे सोल्यूशन होता नहीं। ऐसा नहीं होता है कि आपने शादी कर लिया और आपकी सेक्स की इच्छा केवल अपनी पत्नी के ऊपर ही उठेगी। किसी दूसरे को देखे, किसी टीवी पे किसी को देखे, मोबाइल पे किसी को देखे अच्छे आदमी को, तो वहाँ पर कभी भी उठेगी ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। और हम प्यार भी इसी को कहते हैं। हमारा जो सामाजिक प्यार है, प्रेम है, तो उसका अर्थ क्या है कि आप सेक्स की इच्छा एक ही के साथ करो, दूसरे के साथ मत करो वो विचार, तो आप उसको प्यार करते हो। तो इसको हम प्यार कहते हैं। मगर असली जो प्यार है वो उसका सेक्स से कोई संबंध है नहीं। उसमें ये हो सकता है कि आप उससे प्यार तो करते हो मगर सेक्स की इच्छा दूसरे के साथ भी उठ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सेक्स की इच्छा पैदा होना और प्यार होना वो अलग बात है। ज़्यादातर सेक्स की इच्छा जिससे प्यार होता है उसे नहीं होती, जिसे हम घृणा करते हैं उसके साथ होती है ना। हमको पता है जिसके साथ असली प्यार जैसा फीलिंग आता है तो उसको हम इस तरह सोचते नहीं कि उसको हम भोगें, उसके साथ हम बलात्कार करें, सेक्स करें, इस तरह सोचते नहीं। हम उसके साथ ज़्यादा सोचते हैं जो दुश्मन होता है। दुश्मन की पति है, दुश्मन की पत्नी है, तो उसके साथ हम इस तरह सोचेंगे। तो सेक्स की इच्छा मैंने कहा वो क्या है, वो नेचुरल है, तो उसके साथ विवेक है नहीं। तो विवेक तो हमारे साथ है ना, तो इसलिए उस इच्छा को सही मार्ग पे लगाना है, उसी से हल होगा। मगर कोई आप कहेंगे कि आप क्या कहेंगे, मेरे भीतर तो सेक्स की इच्छा है ही नहीं। तो लोगों ने अपने भीतर सेक्स की इच्छा इतना दबा दिया कि लगता नहीं कि उसके पास सेक्स की एनर्जी है या सेक्स उसके साथ सेक्स है, ऐसा लगता नहीं। उसको भी नहीं लगता, उसको भी लगता है कि सेक्स अब जो चला गया अब नहीं है। मगर ऐसा नहीं है। सेक्स की इच्छा हमने दबा के रखे है ना। उसको अगर समय मिला, परिस्थितियाँ ठीक हुई तो वो इच्छा पैदा होगी ही। आप भोजन करेंगे, आप खुले मन से भर जाएंगे तो आपके हार्मोन्स तो काम करेंगे ही। तो इच्छा पैदा नहीं होती तो भी उसको हम इच्छा पैदा करवाना है। इच्छा पैदा होनी चाहिए ना, नेचुरल होनी चाहिए। तो हम उसके साथ फिर प्रयोग करेंगे, तो वो प्रयोग होगा कुंडलिनी का प्रयोग। और उस प्रयोग में हम सेक्स की जो एनर्जी है उसको भीतर दबाएंगे नहीं, उसको ऊपर चढ़ने देंगे, है ना। कोई भी एनर्जी हो वो ऊपर चढ़ती है, जब उठती है जैसे आग होती है, जब जलती है तो ऊपर चढ़ने लगती है। तो सेक्स की एनर्जी भी आपने अगर दबाया नहीं, उसको खुला छोड़ दिया, तो सहज वो अपने मार्ग पे जाएगी। उसका मार्ग होगा ऊपर का मार्ग। मगर यहाँ तक आने से पहले ही आप स्खलित हो गए, आपने सेक्स कर लिया, तो भी कोई दिक्कत है नहीं। हम स्खलित होने के बाद भी ये कर सकते हैं। सेक्स की एनर्जी मरती नहीं है भीतर। हम लगता है कि मर जाती है, जब हम स्खलित होते हैं ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। स्खलित तो हमको इसलिए होना पड़ता है कि एनर्जी का बंद करना है। अब
उसका स्विच ऑफ कर देना है ना। तो स्विच ऑफ है, वो बंद है नहीं। और जब आप उसके भीतर ईंधन डालेंगे, खाना खाएंगे, तो फिर वो एनर्जी वापस आ जाएगी। तो प्रतिपल हमको ये एनर्जी अवेलेबल होगी, हम इसको प्रयोग कर पाएंगे। तो कुंडलिनी में एक सेक्स के जो सहज मार्ग है, उस मार्ग में उसको जाने देना है। और सेक्स की एनर्जी जो जनेंद्रिय है, तो वहाँ से वो ऊपर चढ़ेगी, तो वहाँ पर वो चक्र होते हैं, है ना। हमारे शरीर में 6 चक्र कहते हैं अध्यात्म में। तो उन चक्रों के आधार से वो एनर्जी ऊपर उठेगी। वो चक्र कोई भीतर शरीर का अंग है नहीं, है ना। वो तो एनर्जी का ऊर्ध्वगमन में जो मार्ग में आते हैं पड़ाव, तो उनको कहते हैं वो एनर्जी, वो चक्र है ना। सेक्स की एनर्जी जब नीचे से ऊपर उठेगी, है ना, हमारे रीढ़ के सबसे निचले हिस्से से, वहाँ से, और नाभि केंद्र के नीचे, तो उस एरिया, वहाँ से एनर्जी उठती है। तो उस एनर्जी को हम ज़्यादातर जब सेक्स करते हैं, स्खलित करते हैं, तो वहीं से बाहर निकाल देते हैं। तो एनर्जी ऊपर चढ़ नहीं पाती, है ना। तो उसको ऊपर चढ़ाना है, तो वहाँ से उसको चोट करना है ना। तो ऐसी चोट हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। हम आसन में बैठ सकते हैं और वहाँ पर ध्यान लगाकर उसको एनर्जी दे सकते हैं। आँख बंद करके ध्यान देना है उस चक्र पर, तो वो चक्र खुलने लगेगा। तो आँख बंद करके आप ध्यान करके उस एरिया को वहाँ ध्यान लगा के वहाँ आप सेक्स को वहाँ से आप शुरू करो, ऊपर चढ़ने की यात्रा को। तो जब वो वहाँ उठेगा, तब वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेगा, और उसको ऊपर चढ़ने देना है। आँख बंद करके उसको शांत भाव से उसकी मस्ती में रहना है। और वो एक आनंद भी होता है, एनर्जी आनंद होती है ना। एनर्जी का अर्थ होता है वो आनंद हमको दिलाती है, एक ज्ञानपन, एक गर्मीपन वहाँ से हमको मिलती है। जैसे कि बहुत ठंडी है, तो किसी को आग मिल गई, तो वहाँ पर बैठने लगा, तो रात आ गया, ऐसा। तो इसी को ध्यान कहते हैं ना। इसी में लीन होकर आपको रहना है और ऊपर चढ़ने देना है। और आज्ञा चक्र कहते हैं, और उसके ऊपर सहस्रार कहते हैं। तो ऐसे इन चक्रों पर एनर्जी जब आएगी, तो आपको फिर जीवन क्या है वो आपको ये रहस्य पता चलेगा। क्योंकि आप अब बिल्कुल तीसरे नेत्र से चीज़ों को देखोगे, आयाम, भिन्न आयाम से, है ना। मित्रों, इस तरह के कुछ गाइडेड प्राइवेट मेडिटेशन मेरे साथ जो है वो आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे चैट करें। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।